लोकसभा चुनाव में हुए भीतरघात से मात खाई भाजपा को 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा है। मतदान के बाद भीतरघात को लेकर मिले इनपुट ने भाजपा के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। अब पार्टी स्तर पर इस बात का आकलन किया जा रहा है कि इससे कितना नुकसान हुआ है। भीतरघातियों को चिन्हित भी किया जा रहा है। कुंदरकी, कटहरी और फूलपुर में भीतरघात की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। हालांकि भाजपा को बेहतर परिणाम की उम्मीद है। दरअसल सभी सीटों पर टिकट को लेकर कई पूर्व सांसदों, विधायकों व पुराने कार्यकर्ताओं ने दावा किया था, लेकिन पार्टी ने टिकट देने में जल्दबाजी न करते हुए सीटवार जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को उतारा था। लिहाजा कई सीटों पर टिकट से वंचित लोगों की ओर से भीतरघात किए जाने की बात सामने आई है। मंझवा, कटहरी, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही इसकी शिकायतें मिल रही थीं। इसे थामने के लिए पार्टी के नेताओं ने भरसक प्रयास भी किए, फिर भी कई सीटों पर अपनों की ही मुखालफत सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि सबसे अधिक शिकायतें कटहरी और कुंदरकी सीट पर आई है। मंझवा में पार्टी के अलावा भाजपा के सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं की ओर से भी खेल बिगाड़ने की कोशिश के इनपुट मिले हैं। हालांकि सहयोगी दलों के बड़े नेता लगातार इन सीटों पर प्रचार कर एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते रहे। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं ने भीतरघात किया। मनमाने तरीके से प्रत्याशियों के चयन पर लोकसभा चुनाव में भी भाजपा में भीतरघात से भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सभी 80 सीटों का जीत का दावा करने वाली भाजपा मात्र 36 सीटें ही जीत पाई। चुनाव परिणाम को लेकर के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में आपसी कलह भी सामने आई थी। सरकार और संगठन के बीच हार को लेकर के रार भी हुई थी। ऐसी स्थिति अब उपचुनाव में भी देखने को मिली है। इसलिए माना जा रहा है कि अपेक्षा के मुताबिक परिणाम नहीं आया तो फिर भाजपा के भीतर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर और उपचुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया है। कहा कि पुलिस प्रशासन के इस्तेमाल के बाद भी भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिलेगी। सपा 5 से 6 सीटें जीतने जा रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सपा की सरकार बनाता है। पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव के आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके बाद भी भाजपा ने उपचुनाव में जिस तरह से चरित्र दिखाया है उसकी जरूरत नहीं थी। आरोप लगा कि भाजपा शासन में अधिकारी चुनाव लड़ता है, एसएसपी वोट मांगते हैं। ऐसे अधिकारियों की भी सूची बनाई जा रही जो निष्पक्ष नहीं रहते और संविधान की अवहेलना करते हैं। इनकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। वक्त आने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वार्ता के दौरान सपा नेता शिवपाल यादव ने भाजपा नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कहा कि भाजपा का कोई मंत्री ईमानदार नहीं है, सब नौकरशाही के ऊपर छोड़ दिया है। सरकारी दफ्तरों में खुलेआम रिश्वत चल रही है। कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। हालांकि भीतरघात की खबरों के बीच बीजेपी आलाकमान अब हरकत में आ गया है और ऐसे में बीजेपी आलाकमान इस मामले को लेकर के अगले कदम के बारे में विचार कर रहा है, क्योंकि अब तो मतदान हो चुका है। ऐसे में कुछ किया नहीं जा सकता है। वैसे बीजेपी को इस बात का दावा किया जा रहा है कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी शानदार तरीके से चुनाव जीत रही है, लेकिन फिर भी भीतरघात की खबरों ने अब एक बार फिर से बीजेपी आलाकमान को टेंशन में डाल दिया है। और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरीके से भीतरघात की जब खबरें आई थी तो संगठन से लेकर के सरकार तक में एक बार तनाव देखने को मिला था और फिर बयानबाजियां भी हुई थी। अब इन सब के बीच में विधानसभा उपचुनाव में भी अगर भीतरघात की खबरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर संगठन और सरकार में फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। और ऐसे माना जा रहा है कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है उन्होंने पार्टी के खिलाफ भीतरघात किया है और उसके नाते से भाजपा को एक कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगर नुकसान हुआ तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ जाएगी। उधर सपा को भी मौका मिल गया निशाना साधने का। आपको बता दें कि भीतरघात को लेकर के विपक्ष ने भी निशाना साधा है और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उन सब के बीच में एक चीज़ तो महत्वपूर्ण हो गई है कि बीजेपी आला कमान को अब इस बात का डैमेज कंट्रोल करना होगा कि आखिर भीतरघात हो क्यों रहा है। और बीजेपी आला कमान ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहा है जिन्होंने उपचुनाव के दौरान भीतरघात की है। अब भीतरघात को लेकर के कई तरह की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में किन नेताओं ने भीतरघात किया उनको चिन्हित करके फिर बीजेपी आला कमान उन पर क्या एक्शन लेता है, ये बात देखने लायक होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।